मूरत सद्गुरु मिलवे सर्वधा मंगलमय मंगल करना विनवो ज्ञान उदयरु ज्ञान घना सद्गुरु शंकर नमो नमो बहुबार सकल सुपूजन हो। सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, आज हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध की जयंती मना रहे हैं। भगवान बुद्ध अंतिम बुद्ध हुए। अंतिम बुद्ध कहने का मतलब है कि 28वां बुद्ध। जिस तरह से अवतार या तीर्थंकर या गुरु निश्चित होता है, जैन धर्मावलंबी में 24 तीर्थंकर होते हैं। उसी तरह से 24 अवतार होते हैं, 28 बुद्ध होते हैं। इस कलिकाल का अंतिम बुद्ध, क्योंकि ये सृष्टि चक्र जो है दोहराया जाता है और इसमें युग है, चतुर्युगी है, मनवंतर है। ये सब बहुत विस्तार से सब समझाया जाता है। सतयुग के बाद त्रेता युग, त्रेता युग के बाद द्वापर युग, द्वापर युग के बाद कलियुग। कलियुग समाप्त होगा तो फिर सतयुग है। जो जो अवतार सतयुग में हुए फिर सतयुग में होंगे। जो जो अवतार त्रेता में है फिर त्रेता में होंगे। जो जो अवतार द्वापर में फिर द्वापर में। तो 28 बुद्ध की बात है। 28वां बुद्ध जो है वो राजा सुयोधन का बेटा सिद्धार्थ जब बुद्धत्व को प्राप्त हुआ वो 28वां बुद्ध। क्योंकि 28वां बुद्ध के बारे में हम लोगों को विशेष जानकारी रखनी है, तो 27वें बुद्ध के समय की कुछ घटनाओं को समझना चाहिए। सत्ताईसवें बुद्ध का नाम महर्षि दीपंकर था और उस समय जो ये 28वां बुद्ध जो सिद्धार्थ होता, उनका नाम सुमेध था। वो बड़े धन्याढ्य लोगों के पुत्र थे, लगभग राजा थे उस समय। और वे पढ़ने गए थे गुरुकुल। गुरुकुल में जब पढ़ने गए तो इतने दिनों तक पढ़े कि इधर उनके माता पिता सब गुजर गए और
ज्ञान से वो इतनी बड़ी शिक्षा लेकर के आए, इतने बड़े ज्ञानी बने कि आते ही अपने पुश्तैनी जितने भी धन संपत्ति था उनको बांट दिया लोग और वैराग्य लेकर के चल दी। संन्यास लेकर जब रास्ते में जा रहे थे तो लोग बहुत तन्मयता से रास्ते को ठीक कर रहे। तो उन्होंने पूछा कि क्या तैयारी चल रहा? कहा कि अभी एक बुद्ध इधर से गुजरेगा, उसी के लिए उनके रथ के रास्ते को ठीक किया जा रहा है कि अगर ऊंचा नीचा हो, उनके रथ के पहिए ऊपर नीचे हो जाएंगे तो उनको जाने में तकलीफ होगी। और एक छोटा सा गड्ढा बचा हुआ था जो कि उतने कम समय में उसका भरना संभव नहीं। तब उन्होंने कहा कि एक काम करो, छोटा सा गड्ढा है, मैं अपने शरीर के बीच स्थान यहां रख करके लेट जाता हूं, उसके ऊपर मिट्टी डाल दो, उनका रथ आसानी से निकल जाएगा, तब फिर हम उठ जाएंगे। जब रथ आने की बात हुई तो वह जो सुमेध था उन्होंने कहा कि हमारे शरीर के ऊपर भले ही मिट्टी डाल दो, लेकिन हमारी आंखों के ऊपर कुछ नहीं डालना, आंख खुला रहना, क्योंकि मैं उन बुद्ध का दर्शन करना चाहता हूं। जब रथ वहां से गुजरने ही वाला था महर्षि दीपंकर जो 27वें बुद्ध थे उस समय, उन्होंने रथ रुकवाया और पूछा कि रोको रथ, ये दो चमकीली चीजें क्या दिखाई पड़ रही? तब लोगों ने कहा कि ये मनुष्य एक है, लेट गया है, बोला इसको उठाओ। जैसे वो खड़े हुए, महर्षि दीपंकर ने कहा कि स्वमेध हो जी? तो कहा जी। कहा कि तेरी इस सेवा से मैं खुश हुआ, जाओ 28वां और अंतिम बुद्ध तुम्ही को होना है अगले जन्म, क्या आशीर्वाद प्राप्त। और फिर वहां जहां सभा होनी चाहिए वहां गए बुद्ध, प्रवचन हुआ। जब वे विश्राम में थे, जहां पर उनका स्थान दिया गया था, वहां पर एक युवती पहुंचती है अपने दादी के साथ। उस युवती का नाम था यसु, और यसु महर्षि दीपंकर की पूजा करती। तो जब उनके पास अपनी दादी के साथ यशु गई तो पूछा कि क्यों आई? कहा कि मैं आपसे आशीर्वाद लेने आई। कहा किस बात की आशीर्वाद? तो कहा कि मेरा पति बुद्ध हो। तो बड़ी आश्चर्य क्या महर्षि दीपंकर। कहा कि बुद्ध तो मैं हूं,
तो कहा है कि भगवान मैं जानता हूं कि आप बुद्ध हैं, लेकिन आप जो बुद्ध हैं आपसे मैं प्रणति नहीं चाहता हूं, मैं आपसे विवाह करना नहीं चाहता। तब जो अगले बुद्ध होंगे वो आपके सामने बैठे, सुमेध, मैं उस जन्म में इनसे विवाह करूं, ये आशीर्वाद के लिए मैं आया। तो महर्षि दीपंकर ने बिना सुमेध को पूछे कहा कि जाओ, मैं आशीर्वाद करता हूं ये सुमेध जब अगले जन्म में बुद्ध होने वाला होगा तब इससे तुम्हारी विवाह होगी, ये आशीर्वाद दिया। और काल चक्र के बाद जब भगवान बुद्ध बनने वाले जो सिद्धार्थ थे, उन्हीं से इस यशु की उस जन्म में विवाह हुआ। यशु ही उस जन्म में यशोधरा बनी और उनके पुत्र की भी कथा है। उधर जाने से फिर कल जैसा आधे में छूट जाएगा, तो हम लोग आगे बढ़ाते हैं कथा को। जब राजा सुमेध शरीर छोड़ा तो आपने कई बार गुरु महाराज की वाणी को सुना होगा कि जब योग करने वाले योग भ्रष्ट पुरुष, यानी योग पूरा जो नहीं किया और मर गए, तब अर्जुन ने कहा कि भगवान आपने योग की शिक्षा दी, ध्यान करने की बात कही, मैं ध्यान करना शुरू करूंगा। अगर ध्यान पूरा नहीं करूं और इसी बीच में ही मर जाऊं तो मेरी दुर्गति कैसी हो? उस पर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में उत्तर दिया है कि ध्यान करने वाला पुरुष अगर शरीर छोड़ देता है बीच में तो वह विशाल स्वर्ग सुख को भोगेगा। तदंतर वह इस धरती पर किसी पवित्र श्रीमान के कुल में या तो योगी के कुल में ही जन्म लेगा और वहां पर न चाहते हुए भी अपने पूर्व जन्म के संस्कार से प्रेरित होकर फिर ध्यान करने में लग जाएगा और उनका ध्यान वहीं से शुरू होगा जहां इस जन्म में वो खत्म किया। ध्यान किया हुआ जो भी कुछ है वो भ्रष्ट नहीं होगा, वो उससे छूटेगा नहीं, वो पूंजी रहेगा। इस नियम से सुमेध जब शरीर छोड़े तो इस नियम से कहा जाना चाहिए उसको? स्वर्ग, विशाल स्वर्ग सुख भोगने के लिए। और ऐसे पुरुष जो ध्यान करके बीच में ही शरीर छोड़े हैं, ऐसे का जब आगमन होता है स्वर्ग में तो उस दिन स्वर्ग को सजाया जाता है। स्वर्ग में दो तरह के लोग जाते हैं, एक पुण्य का भोग भोगने के लिए। पुण्य कुछ भी हो सकता है, दान हो सकता है, तीर्थ हो सकता है, व्रत हो सकता है, कई तरह के पुण्य, उधर नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन जो ये वाला बात है, ध्यान वाली बात, ध्यान कर किए हुए जब योगी शरीर छोड़ करके उनको स्वर्ग में रहना होता है तो बड़े इंतजाम से रहते हैं। वहां के सभी बहुत उत्साहित और उमंगित होते हैं। वहां पर बंदरगाह सजाया जाता है कि आज पृथ्वी पर से एक साधक आ रहे हैं। भगवान बुद्ध भी जब गए
तो बीच रास्ते में ही स्वागत के लिए स्वयं इंद्र आए और उनको स्वागत करके ले जाया गया। और जैसे स्वागत करके ये स्वर्ग गए तो इनको सिंहासन पर बिठाया गया और इनके सेवा में बहुत नाच गान की व्यवस्था की गई। वहां पर मेनका, रंभा, ऋतुम्बरा ऐसे सब अप्सराओं को नृत्य में लगाया गया, उत्सव मनाया गया, गान बाजा होने लगा। इतने में ही वो जो सुमेध था शरीर छोड़ा हुआ सूक्ष्म जीव, वो उठ के खड़ा होकर के इंद्र को डांटने लगा। कहा कि तुम्हें पता नहीं कि किसकी सेवा कैसे हो, किसका किस तरह से स्वागत होता है। तुम मुझे इस रंभा, ऋतुम्बरा और मेनका का नृत्य दिखाने के लिए ये आयोजन किया हो। तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूं, क्यों आया हूं स्वर्ग। इंद्र डर गए और कहने लगा कि रहा जाए स्वर्ग में, मैं दूसरी व्यवस्था करता हूं। कहा नहीं, मैं इस समय ही इस स्वर्ग को छोड़ रहा हूं। कहा भगवान आप जाएंगे कहां? तो मैं महामाया के कोख में अभी जाकर गर्भ धारण करता हूं। कहा महामाया के ही कोख में क्यों जाएंगे? तो कहा कि उनकी आयु 10 वर्ष शेष है। अब देखिए ध्यान करने वाले की क्षमता कितनी होती है। वो पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं कांच की अलमारी की तरह। कहा कि महामाया की आयु 10 माह शेष है। अभी मैं उनके गर्भ में जाकर के गर्भ धारण करूं तो मेरे जन्म लेते ही वो मर जाएगी और उनके मरने से मुझे वैराग्य उत्पन्न होगा। ये देखिए, जो महापुरुष होते हैं वे अपने माता पिता को भी अपने से चुन कर आते हैं और वहां से चल दिए महामाया के घर। और जब 10वें महीने के वे थे तो उस समय राजसी नियम के हिसाब से मायके जा रहे थे और रास्ते में ही साल वृक्ष के एक डाली को पकड़ के यूं ही खड़ा हुई थी कि वहां पर सिद्धार्थ का जन्म हो गया। लुम्बिनी नामक वन में हुआ। और जन्म के बाद उनकी माता स्वर्ग से धार गई। उनकी मौसी थी, वो पालन पोषण की। और भगवान बुद्ध बचपन से विलक्षण थे। गुरु महाराज के प्रवचन में कई बार आया है कि बसंतोत्सव का समय था। वसंत उत्सव होता है जिसमें राजा हल चलाते हैं और सारी प्रजा वहां के उस उत्सव में भाग लेते हैं। तो राज परिवार के लिए जो टेंट बनाया गया था, शामियाना किया गया था, उसमें भगवान बुद्ध छोटा सा बच्चा था, तो 3 साल, और उनको लेकर उनकी धाई गई। जिस समय मुख्य उत्सव था उस समय सारे लोग उस टेंट से निकल करके देखने गए। ढाई को भी नहीं रहा गया। बच्चे को उस टेंट के अंदर छोड़ करके थोड़ी सी बाहर गई थी देखने की। और
और देख करके थोड़ी देर के बाद जब वो लौटती है तो देखती है कि वो जो बच्चा है सिद्धार्थ, वो आलती पालती मार के हाथ में हाथ धर के बैठकर ध्यान कर रहा और ध्यान में मग्न भी हो गया। वो बड़ी खुशी से सब लोगों को पकड़ पकड़ के लाके दिखाती थी कि देखो ये बच्चा कैसा ध्यान कर। जब 5 वर्ष का हुआ तो पिता चक्रवर्ती सम्राट थे, बहुत से ज्योतिषियों को बुलाए और इनके भविष्य की बात पूछा। तो उसमें से 5 सबसे वरिष्ठ ज्योतिषी जब आए तो 4 का मत था कि ये बहुत बड़े सम्राट होंगे या नहीं तो सन्यासी होंगे। लेकिन 5वां जो ज्योतिषी था वह बहुत कम उम्र का था, बालक था। उन्होंने कहा कि ये जो चारों कहे हैं कि या तो सम्राट होगा या ज्योतिषी या सन्यासी होगा, तो मैं कहता हूं कि ये कभी सम्राट नहीं होंगे। ये जब भी होंगे वो महान सन्यासी होंगे। और उनके तर्क को बाकी 4 ने माना और यह निर्णय हुआ, यह अंततः एक बहुत बड़े सन्यासी होंगे। अब शुद्धोधन को ये जो पुत्र हुआ सिद्धार्थ, ये बूढ़े अवस्था में एकमात्र पुत्र हुआ था, इसके पहले कोई पुत्र नहीं। तो राजा को बहुत झटका लगा। एक तो बुरे अवस्था में एक पुत्र हुआ, युवराज हुआ, वो भी ज्योतिषियों के हिसाब से अगर सन्यासी हो जाएगा तो राज कौन चलाएगा मेरा। बहुत झटका। तो और भी ज्ञानियों को बुलाए, कहा कोई उपाय जो ये सन्यासी न बने। कहा उपाय है और तुम इसमें समर्थ भी हो। इनको कभी उदास नहीं होने देना। इनको कभी अभाव का मुख नहीं देखने देना। कोई कमी कभी ना देख पाएंगे। तो उन्होंने कई योजन तक स्थान में एक स्थान बनाया जिसमें अलग अलग ऋतुओं के लिए अलग अलग घर बनाए। जाड़े के समय ऐसा घर बनाया जिसमें जाड़ा न लगे, गर्मी के समय ऐसा घर बनाया जिसमें गर्मी न लगे, बरसात के समय भी अनुकूल घर बनाया। और उस पूरे क्षेत्र में यह व्यवस्था किया गया कि इस जगह जितने वृक्ष हैं, जितने पुष्प के पौधे हैं, किसी में पीली पत्ती कभी दिखाई ना पड़े। सूखे हुए पत्ती तो रहे ही नहीं। ये व्यवस्था था, सदा हरियाली। और युवराज जब टहलने जाए रथ पर तो कभी कोई बूढ़ा, कोई रोगी, कोई मृत शरीर, कोई सन्यासी शरीर नहीं दिखना चाहिए। व्यवस्था तो राजा ने किया इसे,
लेकिन ये स्वर्ग से आए थे डांट करके। तो सभी देवताओं को हिदायत करके आए थे कि मेरे कार्य में विघ्न नहीं आना चाहिए। तो देवताओं ने ही अलग अलग शरीर को धारण करके उनके बीच आकर के उस सन्यास की तीव्रता को बढ़ाने में मदद करता था। सारथी छंदक उनके रथ को ले जाता था, उस पर बैठ करके युवराज सिद्धार्थ घूमता था। और एक दिन घूम रहा था, अचानक एक बूढ़ा आदमी आया लाठी टेकते हुए, कमर के बाद पीठ थोड़ी सी झुकी हुई। बड़ा आश्चर्य लगा सिद्धार्थ। कहा छंदक रथ रोको। कहा ऐसा मनुष्य क्यों आया अभी जिनके की पीठ टेढ़ी है, लाठी टेक कर चलता है, ये कौन है? कहा भंते ये वृद्ध व्यक्ति है, बूढ़ा आदमी। क्या आदमी बूढ़ा भी होता है? कहा हाँ, जो भी जन्म लेता है वो सभी बूढ़ा होगा यदि बूढ़ा तक जिंदा रहा। तो प्रश्न किया क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? कहा हाँ ठीक, चलो रथ लौटाओ। एक चिंतन आ गया कि आदमी बूढ़ा होता है। अब ये बैठ गया घर। दूसरा दिन जब जा रहा है तो एक देवता बीमार बन के आ गया स्ट्रेचर पर। उनको देखते ही कहा छंदक रथ रोको। ये कौन है? कहा ये बीमार है। तो बीमार क्या होता है? शरीर में बीमारी होती है, रोग होता है। क्या मैं भी रोगी होऊंगा? कहा हाँ आप भी रोगी होंगे। ठीक है रथ लौटाओ। एक दिन जा रहे थे रथ पर, और सामने से एक लाश को लेकर के 4 आदमी जा रहे थे, साथ में बहुत आदमी जा रहे थे। फिर कहा छंदक रथ रोको। ये कौन है? कहा ये मृत व्यक्ति है। कहा क्या मतलब? कहा कि आदमी यहाँ मृत भूमि है, जो भी जन्म लेता है सब मर जाता है। क्या क्या मैं भी मरूंगा? कहा हाँ। कहा रथ लौटाओ। और इसी क्रम में एक दिन घूम रहे थे रथ पर, तो देखा एक सन्यासी गैरिक वस्त्रधारी अलमस चेहरे पर मुस्कुराहट बस्ती में जा रहे थे। पूछा कि ये कौन है, इसके वस्त्र ऐसे क्यों है, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों है, ये खिला हुआ शरीर क्यों है? कहा कि युवराज ये सन्यासी है, ये दुनिया के दुख सुख से उपराम होने के लिए सन्यास का रास्ता अधिकृत किया। कहा इसको फिक्र नहीं दुनिया का, कि नहीं सब कुछ छोड़ दिया, इस घास के टुकड़े की तरह इस पूरे संसार को ये त्याग दिया। इसको बाहरी चीजों से खुश करने का कोई उपाय नहीं, ये अपने अंदर की आत्मा से खुश होता है। क्या ऐसी बात? कहा इसी दरमियान यशोधरा जो उनकी पत्नी थी, पिछले जन्म की जो यशो थी, उनके द्वारा पुत्र राहुल का जन्म हुआ था। और जिस दिन जन्म हुआ था तो पूरे राजमहल उत्सव में डूबा हुआ था। मध्य रात्रि को 12 बजे रात को सिद्धार्थ
अपने सारथी छंदक को उठाता है और कहता है कि रथ निकालो। छंदक बोलता है कि अभी भगवान अर्धरात्रि है, अभी रथ नहीं निकलेगा। तो सिद्धार्थ कहता है युवराज की आज्ञा है, ये राजा क्या है, इसकी अवहेलना तुम नहीं कर सकते। और विवश होकर के छंदक को रथ निकालना होगा। उस रथ पर सिद्धार्थ सवार होगा और जंगल की ओर गए। जब बीच जंगल में पहुंचता है, वहां पर स्वयं इंद्र कासाय वस्त्र लेकर खड़ा था। उनके पास जाकर सिद्धार्थ रथ से उतर जाता है और म्यान से तलवार निकाल कर अपने सर का मुंडन करता है और इंद्र का साय वस्त्र देता है। सारे कीमती राजशाही पोशाक को उतार करके छंदक के रथ पर रख देता है और आदेश करता है कि तुम लौट जाओ राजभवन। वहां पर छंदक और सिद्धार्थ की बहुत बड़ी वार्ता है, संक्षेप में सुनाता हूं। छंदक कहता है कि राजकुमार सिद्धार्थ, इस संसार में चक्रवर्ती साम्राज्य जो आपको मिला है, ये बहुत दुर्लभ है और इस धरा की सबसे सुंदर नारी यशोधरा वो आपकी पत्नी, और यह भी दुर्लभ, गुलाब की पंखुड़ी जैसा कोमल पुत्र राहुल आपको मिला है, जो वो भी दुर्लभ है। इन सारे दुर्लभ सुलभ होते हुए भी आप इनको छोड़कर एक भिखमंगा की तरह साधारण वस्त्र पहन करके घूमेंगे धरती पर, तो कहीं आपकी मति तो विपरीत नहीं हो गई, बुद्धि तो विपरीत नहीं हो गई। इस बात को सुनकर सिद्धार्थ जो युवराज वो कहता है कि छंदक, ये जो राज्य तुम देख रहे हो, सुंदर नारी, सुंदर पुत्र, ये जितनी उपलब्धि है ये है नहीं, दिखते हैं, ये हाथ से छूटा हुआ ही है। और इस संसार को जो दोनों हाथों से पकड़ के बैठा हुआ है, एक न एक दिन जब छूटेगा तो बहुत बड़ा धक्का लगेगा, बहुत बड़ा चोट पहुंचेगा, बहुत दुखी होने वाला है। जो दरअसल छुटा हुआ है उसको छोड़ करके मैं वो पकड़ने जा रहा हूं कि जिसके मिलने पर वो कभी छूटता नहीं, वो कभी नहीं छूटेगा। मैं वो प्राप्त करने जा रहा हूं। अब इस संसार में दो पार्टी के लोग, पार्टी होता है ना, कांग्रेस, आरजेडी नहीं, बीजेपी, उसी तरह से इस पूरे संसार में दो पार्टी का लोग, एक छंदक के पार्टी का लोग और एक सिद्धार्थ के पार्टी का लोग। छंदक के पार्टी का लोग समझता है
कि ये संसार सत्य है, जो कुछ यहां मिला सत्य है। खूब संसार में कमाओ, खूब जमा करो, कई पुस्तों के लिए जमा कर डालो और संसार भोग करके मर के चले जाओ। वो फिर दुख की श्रेणी में आकर लगातार दुख भोगता है। और एक है सिद्धार्थ के पार्टी का लोग, जो इस संसार को नश्वर समझता है, पानी का बुलबुला समझता है। गर्मी में बालू पर पड़ता हुआ एक बूंद जैसे छन से उड़ जाता है, उसी तरह इस संसार का सुख। इस संसार में मनुष्य शरीर पाकर अपने आत्म साक्षात्कार के लिए संन्यास लेकर या घर में ही रहकर संन्यास वृत्ति अपनाता है, जिस वृत्ति से आत्म साक्षात्कार होता है। दो पार्टी के लोग कितना भी मनाने पर छंदक की बात को सिद्धार्थ नहीं माना और जंगल की ओर चल दिए। 6 वर्षों तक इतनी तपस्या की कि शरीर का एक एक हड्डी दिखाई पड़ने लगा। पीठ को पकड़ने से पेट पकड़ा जाता था, पेट को पकड़ने से पीठ पकड़ा जाता था, ऐसी स्थिति हो गई। और एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, ये सोच रहे थे। इतने में नींद लग गई और स्वप्न देखा। इंद्र एक वाद्य यंत्र लेकर के आया हो, जिसमें 3 तार, एक तार एकदम ढीली घरड़ घरड़ आवाज करता, एक तार एकदम कसा हुआ टन टन आवाज करता, एक तार न कसा हुआ था ना ढीला। तो बजा के दिखाया वो और स्वप्न में इन्होंने देखा, समझ में आ गया। जिनको होता है उन्हीं को ऐसी बात होती है। होता था, वो समझ गया कि तार को इतना नहीं कसना चाहिए, इतनी बड़ी तपस्या नहीं करना है, साधारण ध्यान करना है। अब ध्यान करें तो कुछ तो भोजन करें, तब तो शरीर में पौष्टिकता है। उसी इलाके में एक सुजाता नाम की थी, जिनको की वन देवता को भोजन कराना, तो अपने अनुचरों को भेजी कि जंगल में जाओ, एक जगह साफ करके आओ, पीपल वृक्ष के नीचे, वहां पर चढ़ाना है भोजन। तो वो गई वे सारे साफ करने के लिए। तो जिस वृक्ष के नीचे सफाई करनी थी वन देवता को भोग लगाने के लिए, उसी के नीचे वो बैठे हुए थे सिद्धार्थ। तो देखते ही वो लोग समझ गई कि सफाई कर दी आसपास, और आके सुजाता को बताई कि मालकिन आज साक्षात वन देवता मनुष्य का शरीर धारण करके बैठा हुआ, जल्दी जल्दी आप भोग लगाए। सोने की थाली में खीर परोस कर ले गई और वहां रख करके प्रणाम करके आ गई। सिद्धार्थ उस खीर को खाया और हाथ धोने के लिए नजदीक की नदी में, फल्गु नदी में गए। हाथ धोने के बाद उन्होंने एक प्रण लिया कि इस थाली को मैं रखूंगा। ये थाली अगर धार के विपरीत चली जाए, सोने की थाली, तब तो मैं बैठ के ध्यान तब तक करूंगा जब तक प्राप्त न हो जाए।
अगर ये धार के साथ चले जाए तब हम यहां छोड़ देंगे। ये देखिए, जो याचना होता है भीतर में, भगवत प्राप्ति की याचना, उधर संकेत मिलता है हर किसी को। थाली फल्गु नदी के धार के विपरीत चली गई, समझ गए? ध्यान करना। उस पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान करें। ध्यान में जब प्राप्ति हुई तो अपनी अंतर्दृष्टि से देखा। पहली बात तो 3 दिन तक एक आसन में प्राप्ति के बाद बैठे ही रह गए। उसके बाद जब वहां से चलने को हुए तो अपनी अंतर्दृष्टि से देखा कि पहले कहां जाना चाहिए, किनको दीक्षा देनी चाहिए। तब उन्होंने देखा कि बचपन में जो 5 ज्योतिषी आए थे, वे पांचों आपस में विचार किए कि अब तो ये 5वें जो बालक ज्योतिषी है उसके कहने पर तो अब ये निश्चय हो गया था कि ये सन्यासी ही होंगे और ये आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे। जब इनको आत्म साक्षात्कार होगी तो उसके लिए हम लोग अभी से तपस्या करें, जो हम लोग इतने शुद्ध हो जाए कम से कम, इनके द्वारा हम लोग ज्ञान को ग्रहण कर सके। उतनी योग्यता होगी कि जो ये हम लोगों को दीक्षा दे सकेंगे। तो वे पांचों वाराणसी के उत्तर में सारनाथ स्थान, उसी सारनाथ में वे पांचों तपस्यारत थे और भगवान बुद्ध हो गए। अब सिद्धार्थ नहीं रहे, अपने को बुद्ध घोषित किया। बुद्ध का मतलब होता है जिनको ज्ञान हुआ, जिनको आत्म साक्षात्कार हो गया। और यह स्थान था गया का बोधि वृक्ष के नीचे। वहां से जब उठे तो सीधे उत्तर पश्चिम कोना में सारनाथ तक पैदल गए और वहां सबसे पहले उन पांचों को दीक्षित किया, ज्ञान दिया। फिर इन्होंने बौद्ध संघ बनाया। बौद्ध संघ में बौद्ध भिक्षु होने लगे। मतलब सन्यासी होने लगे। और उस जमाने में, आज से 2500 वर्ष पहले की बात है, उस जमाने में वर्षा काल में बहुत वर्षा होती, सन्यासियों के लिए कहीं बाहर रहना कठिन हो जाता था। ऐसे समय में, उस समय बड़े बड़े जो राजा लोग थे, महाराजा लोग थे, सेठी लोग थे, वे लोग वर्षावास का इंतजाम करते थे। वर्षावास में भगवान बुद्ध और उनके हजारों सन्यासी एक साथ बैठे रहते थे, ध्यान करते थे। ब्रह्मलीन कुछ बाबा कहा करते थे कि भगवान बुद्ध के समय में ऐसा था कि सभी नए नए सन्यासी होते थे और जहां वर्षावास होता था वहां भगवान बुद्ध के साथ पैदल जाते थे। और जब लौटने का समय होता था तो लौटते थे वे लोग आकाश मार्ग से। नए हैं सन्यासी, पैदल गए और इतनी योग्यता हो जाती थी कि आकाश मार्ग से आते थे।
चूंकि सिद्धार्थ युवराज थे, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र थे और संन्यास लिए थे, तो बड़े बड़े राजा महाराजा लोग इनके शिष्य होते थे। बिंबिसार राजा इनके शिष्य, अजात शत्रु, प्रजित जैन, वे सब इनके शिष्य थे। पाटलिपुत्र के सम्राट अशोक भी इनके शिष्य थे, और शिष्य ही नहीं थे। पाटलिपुत्र के सम्राट अशोक को जब भगवान बुद्ध आदेश करते हैं तो अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को प्रचार करने के लिए, बौद्ध मत का प्रचार करने के लिए संन्यास लेके जाना पड़ा। इतनी बड़ी हस्ती, लेकिन शुरुआत बड़ा कठिन रहा। भगवान बुद्ध के जीवन का शुरुआत बहुत कठिन रहा। क्या कठिनाई रहा होगा? क्या कठिनाई रहा होगा? राजा का बेटा और राजा के घर में कैसा भोजन बनता होगा? राजा के यहाँ 1-2 साल का नहीं, कई वर्षों का रखा हुआ चावल, सुगंधित चावल, कई तरह के आयुर्वेद से दे करके, शोधित करके तब पकाया जाता था। उसमें वैद्य और आचार्य सब मिलकर के भोजन बनता है। राजा और राजा के परिवार ऐसे भोजन पाते थे। और अचानक संन्यास लिया, और संन्यास के बाद में वे जीवन भर भिक्षाटन करके खाए। एक भिक्षा पात्र रहता था भगवान बुद्ध के हाथ। और शुरुआती दौर में परे ये था, हल्ला था कि ये देखो युवराज है, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं और ये संन्यास लिए हैं, ये जिधर जाएंगे तो चारों तरफ लोग अच्छे अच्छे पदार्थ का भोजन बना बना के रखते, अपने जानते अच्छा, बावजूद उनके जब ये खा लेते थे तो इनको वोमिटिंग हो जाता था, वमन हो जाता था, वो छड़ देते थे। ये ऐसा उनका रहन सहन था। राजपुत्र थे और धीरे धीरे वो सहन करते करते फिर वो कभी भी साधारण भोजन नहीं मिलता, साधारण भोजन नहीं मिलता। समय चला न जाए, कुछ मुख्य बात बताना चाहूंगा। इस तरह से सन्यास का दीक्षा देते, सन्यासियों का संग बनाते और अपने मत का प्रचार करते हुए 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष के बाद एक अनायास घटना हुई कि इनको अपने राजगृह में जाना पड़ा। खबर हो गई कि भगवान बुद्ध आ रहे हैं। ठीक 12 वर्ष के बाद तो सारी प्रजा राजा सहित स्वागत करने के लिए आए, अगवानी किया, रास्ते में आकर ले गए। बहुत सजाया गया था राजमहल को, सभी आए, सिर्फ एक नहीं आया। यशोधरा, वो अपने महल में अपने कमरे में बैठी रह गई, वो नहीं आया।
भगवान बुद्ध जब पूछे कि सभी लोग आ गए, वो नहीं आए, कहे वो अपने कमरे में है। तो भगवान बुद्ध स्वयं उनके कमरे में गए और उठ के खड़ी तक नहीं हुई, बैठे बैठे ही पूछता है कि उस दिन बिना पूछे क्यों चले गए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि पूछने पर तुम यदि नहीं बोलती, हाँ बोलती, नहीं बोलती, पुत्र भी था, मोह हो जाता, नहीं जा पाता। तब यशोधरा ने प्रश्न किया है कि मैं छत्राणी हूं, और छत्राणी वो होता है जब क्षत्रिय युद्ध करने जाता है तो उसको तिलक करके, कृपाण मतलब तलवार उसके हाथ में दे करके उसको पीठ ठोक के कहता है शहीद हो के आना, लेकिन पीठ मत दिखा के आना। मैं छत्राणी हूं, आपको युद्ध की भूमि में भेज सकता था, क्या सन्यास के लिए हानि करते? पूछ के तो देख लेते एक बार। और यहाँ की वार्ता ऐसी ऐसी है कि बहुत गृहस्थों को वैराग्य हो जाए, उसको बताना उचित नहीं। और यहां से निपट करके पुनः राज दरबार में प्रतिष्ठित होते हैं। बैठे ही थे कि पिता खड़ा हो गए और अपने आगे 12 वर्ष का एक लड़का था, राहुल। चूंकि जन्म के दिन ही गया था और 12 वर्ष के बाद आया वो लड़का, 12 वर्ष का, और कहा कि देख, एक पुत्र तो था और तेरा यह पुत्र है, और हर पुत्र को ये अधिकार होता है पिता से कहने पर, पिता को वह पूछेगा कि वारिस में क्या है, मेरे लिए क्या है। हर पिता अपने पुत्र को कुछ देता है, बता तेरे लिए आज इस पुत्र को देने के लिए क्या। यही प्रश्न किया है कि मैं तो सम्राट हूं, मैं इनको राज दिया, ये युवराज है यहां मेरे लिए, अब तू बता पिता होने के चलते तुम क्या दे रहे हो इसको, तेरे पास क्या है। इतना ही प्रश्न किया है। और भगवान बुद्ध के दोनों तरफ में बैठते थे कौन, सारिपुत्र और मौदगल्या। जिस तरह गुरु महाराज के बाएं तरफ कौन बैठते थे, संजीवी बाबा, और दाहिने तरफ साई बाबा, दो वरिष्ठ महात्मा। बस ये मौदगल्यान और सारिपुत्र बैठे थे, दोनों को इशारा किया कि जाओ इस बालक का सर मुंडन करो, कासाय वस्त्र दो, और अपने हाथ का भिक्षा पात्र दे दिया उसको। किसको? राहुल। कहा कि पिताजी आज से ये सन्यास धारण कर लिया, मेरे पास ये भिक्षा पात्र है, वही दिया मैंने इनको, और कुछ नहीं है मेरे पास। पिताजी छाती पीट लिया कि भला था जो तू नहीं आया था, होता तो था राज करता, तू आया क्या, इसको सन्यास दे दिया, सन्यासी बना दिया। उस समय जो भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया है, कहा पिताजी आपने एक जमीन के टुकड़े पर आधिपत्य दे दिया इनको, एक राज्य का सम्राट बनाया था, मैं इस पूरे अखिल ब्रह्मांड का मालिक बनाया आज इसको। आज ये सन्यासी हो गया, आत्म साक्षात्कार करेगा, परमात्मा को प्राप्त करेगा, और परमात्मा प्राप्त व्यक्ति पूरे अखिल ब्रह्मांड पर आधिपत्य करता है। इतना बड़ा साम्राज्य इसको दिया तुमने।
बाद में अपनी मौसी जो उनको पाला था उनको भी भिक्षा दिया। इसके बाद जो राज चला उनका, और बहुत दिनों के बाद उनके राज परिवार के लगभग सारे लोग संन्यास को उपलब्ध हुए। कहा जाता है कि जिस कुल में एक सन्यासी होता है वो 22 पुष्ट ऊपर और 22 पुष्ट नीचे को ताड़ देता है। सन्यास सबसे उत्कृष्ट है। सन्यास सबसे उत्कृष्ट है, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी के नहीं। किसी माई को अगर कह दे, सब आके कहता है कि बाबा बड़ी अच्छा छू, बाबा देवी साहब कहते 40 वर्ष तक कमा के बैठ के ध्यान कीजिए। आपने 40 वर्ष तक कमाया, बैठ के ध्यान कर रहे हैं, वो दिक्कत नहीं है, आप बादशाह। हम कहे हाँ माता जी, तोरो बेटा एने हो जाए। नहीं बाबा, नहीं बाबा, इन्हें कहियो, इन्हें कहियो। तब माँ जी हम इन खराब बोलिए कि हमारा तो बेटा नहीं हुआ। ये देखिए, हाँ, पड़ोसी का बेटा सन्यासी हो जाए तो बहुत हंसेंगे, बड़ी खुशी वाली बात है, सब छोड़ छाड़ के भागे। नहीं, बहुत बड़ी हिम्मत की चीज है। सक्षम होते हुए अगर सन्यास लिए हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो सक्षम नहीं है, किसी चीज की कमी है, तो चल दिए सन्यास के रास्ते में, वो कचरा होता है। वो रास्ते में फिर वही काम करेगा जो छोड़ के आया है, वही उपार्जन करेगा। यूं तो भगवान बुद्ध की जीवनी बहुत कहा जा सकता है, अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन समय कितना हो गया बताओ? 4:30 बजने वाला। 4:30 बज गया। तो समयानुसार आपकी उपस्थिति और आपकी एकाग्रता को देखते हुए यहाँ पर विराम लेना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक बड़े ध्यान से सुना। अब थोड़ी सी विचलित हो रही है आपकी स्थिति, वो मैं देख रहा हूं। इसलिए फिर आगे कभी इस कड़ी में और कथा को पढ़ाया जाएगा। आज यही विश्राम किया जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।